वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको कुछ अंदाजा होगा और उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखें तो एक बर्ड अपने बच्चों को मार रहा है। आप यकीन माने कि ये बर्ड्स के अपने ही बच्चे हैं। बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स आते हैं कि हमारे बर्ड्स भी अपने बच्चों को मारते हैं और इसकी क्या वजूहत हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इन मसाइल से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। सबसे पहली चीज तो यह है कि मुख्तलिफ बर्ड्स अपने बच्चों को खुद ही मारते हैं, जिनकी काफी सारी वजूहात हो सकती हैं। जो सबसे पहली वजह होती है जिसे हम लोग कॉमन रीजन कहते हैं वो है बर्ड्स का स्ट्रेस में आ जाना। बर्ड्स मुख्तलिफ वजूहात की वजह से स्ट्रेस में आते हैं। जब कभी भी हमारे बर्ड्स के केज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या फिर केज का टेम्परेचर बहुत कम हो जिसमें बर्ड सर्वाइव करना नहीं चाहता या सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन में वो अपने बच्चों को मारता है। या फिर अगर हमारे बर्ड्स की केज के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल इतना ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से काफी सारी हबस पैदा हो जाए और बर्ड्स को सांस लेने में भी मुश्किल पेश आती है, तो उस कंडीशन में भी बर्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है और वो अपने बच्चों को मारता है। और तीसरी चीज ये होती है कि बाज़-औक़ात हम अपने बर्ड्स को वो फूड नहीं प्रोवाइड करते जो कि उनको जरूरत होती है, या फिर फूड की मिकदार इतनी कम होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फीड नहीं करवा पाते और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आके अपने बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। या बाज़-औक़ात हम अपने बर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ दाने के ऊपर रखते हैं जिसकी वजह से भी बर्ड्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को फीड करवाना होता है और जब वो अपने बच्चों को फीड प्रॉपर्ली नहीं करवा पाते तो तब भी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनको मारते हैं। या इसके अलावा ऐसा भी होता है कि हम अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छा सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं, मगर तब भी वो अपने बच्चों को मारते हैं। जिसका मेन रीजन यह है कि हमारे बर्ड्स मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और ये चीजें खाने के बाद दोबारा से हीट पे आ जाते हैं और वो दोबारा से एग ले करना चाहते हैं, जबकि उनके साथ बच्चे होते हैं जिसकी वजह से वो बॉक्स को खाली करना चाहते हैं और वो अपने बच्चों को मार के बाहर फेंक देते हैं। तो ये तमाम की तमाम कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। मगर इसका हल क्या है? अगर ऐसे मसाइल हमारे बर्ड्स के साथ हो रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो नेचुरली ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को मारते हैं या फिर अपने अंडों को तोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में हमें ये करना होगा कि हमें सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि क्या ये बर्ड्स जो हैं ये कुछ खास बर्ड्स हैं जो कि अपने बच्चों को मार रहे हैं या फिर हमारे सेटअप के तमाम बर्ड्स ही ऐसा कर रहे हैं। अगर आपके सेटअप में 2 या 3 या उससे ज्यादा बर्ड्स ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बर्ड्स किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से ऐसा कर रहे हों। मगर अगर ऐसा हो कि आपके बर्ड्स किसी भी स्ट्रेस में ना हो और उसके बावजूद भी ऐसा करें तो फिर आपको उन बर्ड्स का ख्याल करना होगा। उन बर्ड्स का ख्याल आपको कैसे करना होगा कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या ये रेगुलर ये बर्ड्स ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे बर्ड से एग्स ले सकते हैं और उसके बाद उन अंडों को उठा के किसी और बर्ड्स के नीचे फोस्टर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में। रिकॉर्ड कीपिंग से मुराद ये होता है कि जो भी हमारे बर्ड जितने भी अंडे देते हैं वो तमाम के तमाम हम अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, उसे लिख लेते हैं और उसमें से जितने बच्चे निकलते हैं उसे भी लिख लेते हैं और जो बच्चे उसमें बड़े हो जाते हैं या जो बच्चों की डेथ हो जाती है वो तमाम की तमाम चीजें हम लोग इससे लिखते रहते हैं। इसके काफी सारे फायदे होते हैं। इसके जो सबसे ज्यादा फायदे होते हैं उससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारा ये जो बर्ड्स है या जो हमारा ये पेयर है ये कैसे बच्चों को फीड करवाता है, ये कैसे एग्स को हैच करता है और कितने बच्चों को ये बड़ा करने की सलाहियत रखता है, जो कि बाद में हमें बहुत ज्यादा काम भी आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और भी तफसील वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर मैं आपको मुकम्मल एक नई वीडियो भी बना के दे दूंगा। दूसरा यह है कि आपने अपने बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। अगर आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर मेंटेन होगा तो आपके पास ये मसाइल कम होंगे। इसी तरह ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर ह्यूमिडिटी के लेवल को भी मेंटेन करके रखें। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर आपका 30 से नीचे ही होना चाहिए, तब आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। और अगर हम लोग ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी में आपको चाहिए कि कम से कम 45 से लेकर 70 के बीच में हो, तभी जाके आपके बर्ड जो है अच्छी तरीके से ब्रीड कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल भी कंट्रोल है तो आप अपने बर्ड्स के लिए कुछ ऐसे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर मेंटेन होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका जो बर्ड्स का केज है वो बाहर पड़ा हुआ है और धूप उसके ऊपर लगती है तो आपको चाहिए कि आप ग्रीन कलर की जो शीट होती है जो कि आपको बाजार से आसानी मिल सकती है उसे आप लेके अपने बर्ड्स के केज के ऊपर लगा लें ताकि आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाए। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर जमीन के ऊपर या फिर बर्ड्स के ऊपर डायरेक्टली भी पानी का स्प्रे कर सकते हैं। जब गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है तो तब आप इनके ऊपर स्प्रे करें ताकि बर्ड्स के केज के अंदर टेम्परेचर की जो शिद्दत है वो कम हो जाए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो बर्ड्स के केज की दीवारें वगैरह होती हैं उसके ऊपर भी आप अच्छे तरीके से स्प्रे कर लें ताकि आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो। मगर साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपने ह्यूमिडिटी के लेवल को भी चेक करना है। ह्यूमिडिटी के लेवल को कैसे चेक किया जाता है तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक जो है मॉनिटर दिखाई दे रहा है जो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको आसानी कहीं से भी मिल सकता है। अगर आपको कहीं से ना मिल रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद दराज की लिंक के ऊपर जो है क्लिक करके वहां से इसे खरीद सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको केज का टेम्परेचर भी पता लग रहा होता है, इसमें आपको ह्यूमिडिटी का भी पता लग रहा होता है। दूसरा यह है कि आपको इस चीज का अंदाजा हो रहा होता है कि आज कौन से टाइम पे टेम्परेचर आपका ज्यादा था और कौन से टाइम पे कम था। ये 24 घंटे का टेम्परेचर हमारे पास स्टोर करके भी रखता है। इसके अलावा वेंटिलेशन सिस्टम आपके केज के अंदर जरूर होना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए आप एग्जॉस्ट का फैन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बर्ड्स के केज के अंदर जो हवा है वो अच्छे तरीके से पास होती रहे और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। बाजुकात ऐसा होता है कि हमारे बर्ड्स के जो बॉक्सेस होते हैं वो कंप्लीटली बंद होते हैं। इस कंडीशन में भी आप ऐसे कर सकते हैं कि वो वाले बॉक्स खरीदे जिनके दरवाजे बाहर की साइड पे खुलते हो, वहां पे आप जाल लगा सकते हैं ताकि आपके बर्ड्स के जो बॉक्स है उसके अंदर भी हवा चलती रहे। दूसरा यह कि अगर आपके बर्ड्स के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए और आपके पास सेपरेट केजेस हैं तो आप उन बच्चों को उठा के किसी प्लेट के अंदर रख के या किसी भी बर्तन के अंदर रख के आप ओपनली अपने केज के अंदर उसे रख सकते हैं। आप देखेंगे कि फीमेल और मेल उन्हें फीड भी करवाएंगे और जो गर्मी जो होगी या गर्मी की जो शिद्दत होगी वो भी आपके पास कम होगी, जिससे आपके बर्ड्स के बच्चों की जो डेथ रेशियो है वो भी कम हो जाएगी, मरने की शरह जो है वो कम होगी और आपके मेल और फीमेल जो होंगे ये भी हेल्दी रहेंगे और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड भी करवाएंगे। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ अपनी मनपसंद वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा फायदा हो। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।